भाई सब नाचती हैं, कोई टीवी पे नाचती है, कोई मूवियों में नाचती है, कोई इवेंट्स पे नाचती है। जो घर पे नाच ले या किसी के घर जाके नाच ले वो नाचने वाली हो गई। पॉडकास्ट के अंदर आखिर में देखा गया कि आपसे जो है वो तौबा भी करवाई गई। मैं भावे ना करनी हो गई। ऋषि खान ने कहा कि चैनल के पास कोई और गेस्ट नहीं है, किनको बुला लिया? यार वो तो फ्लॉप एक्टर्स हैं, ना मूवियों में चल सकी, ना मुजरों में चल सकी, ना सड़कों पे चल सकी, ना गलियों में चल सकी। 60 साल दी माइया उठ के 25 साल दी कुड़ियां ना मुकाबले करो, ऐसे नहीं यार बनता। फिजा अली को रुला दिया, वो क्यों रही थी? कसम से मैंने नहीं रुलाया, उनको अपना पास्ट याद आ गया था। जब बट ठीक हो जाए, अभी खराब है, चेक नहीं किया। ये देखें, इतने मुझे मैसेजेस बोलें, ये वीडियोस भेजी गई मुझे। आपकी कोई डांस वीडियो आती है तो उसको मुजरा कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं मुजराने लगती होंगी उनको। आपने भी तो कुछ दिन पहले एक पार्टी करवाई है। मैंने इस तरह की चीज़ है ना, क्योंकि पाइप से ईद का दिन होगा तो हर जगह पे पुलिस वगैरह होगी, तो ईद का दिन होगा, ये जरा सारी तो ज़्यादातर अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह की शौकीन है। ये टैटू क्या लिखा है समझ नहीं आ रही। इस फील्ड में कास्टिंग काउच के बारे में कहा जाता है, क्या ये हकीकत है या नहीं? आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था? जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज़ चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान। आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मेरे साथ जो इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, लाखों दिलों की जान है। टिकटॉक पे इनके 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ख़ास है। मैं ऐसा कहना चाहूँगा, स्टूडियो में रौनकें छा गई हैं, स्टूडियो में रौनकें छा गई हैं क्योंकि आज अनमोल नूर आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम अनमोल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। स्टूडियो में रौनकें छा गई हैं। आज आप आ गई हैं। हाँ, लड़कों की ईद हो गई है। क्यों, ऐसा क्यों है? लड़कों की ईद क्यों होती है जहाँ पे आप रहते हैं? नहीं, वैसे तो लड़कियों की ईद क्यों नहीं होती? लड़कियों की भी ईद होती है। अच्छा, ज्यादा जो मेरी फैंस हैं वो लड़कियां ही हैं। अच्छा, लड़के तो चलो होते ही हैं, लड़के तो किसी दिन भी मार जाते हैं या अच्छा। तो मेरी ज़्यादा लड़कियां फ़ैन है। ड्रेसिंग चीज़ें, मतलब बहुत सारा अभी बताएंगे आगे। ठीक हो गया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया आपने। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। चले गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। कैसी जा रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी 1 महीना पहले बहुत अच्छी थी। अच्छा, अभी 1 महीना हुआ है खराब हो गई है। वो लग गई है। क्यों? हाल ही में मैंने आपको एक पॉडकास्ट देखा है फिजा अली के साथ। जी, कैसा गया एक्सपीरियंस? बहुत बुरा। क्यों? पॉजिटिव कह के बुलाया गया अच्छा, और नेगेटिव किया गया। स्क्रिप्टेड था? बहुत बहुत ज़्यादा। उसमें वीडियोस जो थी वो आधी से ज़्यादा मुझे AI वीडियोस दिखाई गई। अच्छा, फिजा अली ने आपको AI वीडियोस दिखाई हैं? जी। तो आपके मुताबिक कि वो जितने भी पॉडकास्ट करती हैं, जितने भी शोज़ करती हैं, वो स्क्रिप्टेड करती हैं? हाँ, बिल्कुल। कंट्रोवर्सी में रहने का शौक है उनको? बहुत। व्यूज़, आपको पता है आजकल व्यूज़। अच्छा, आपको कैसे कन्विंस किया उन्होंने पॉडकास्ट में जब गई आप? मुझे तो पहले 2-3 महीने से कह रहे थे आपका पॉडकास्ट करना है, आप आ जाएं। फिर मेरे जिम में मैं 2-3 महीने से नहीं गई। मेरे जिम में एक लड़का है, वो उसी के साथ होता है, उसने मेरी बात करवाई। फिजा अली के साथ होता है? ठीक है। कि फिर उसने मुझे बोला, यार तुम मेरी बहन हो, ये हो वो हो, हम ऐसा पॉजिटिव करेंगे, कोई जो है ना उसमें कोई गलत बात नहीं करेंगे। तो वो जब मैं गई हूँ तो वो मेरे 10 साल 20 पता नहीं कितने साल बचपन से लगी हुई है शायद मेरे पीछे। मुर्दे नहीं कहते, मुर्दे हो रही है कि ये ज़बरदस्ती मना रही है, ये आप हैं। अच्छा, जो वीडियोस वो दिखा रही थी वो शॉर्ट तो मतलब हम तक नहीं आया क्योंकि वो आपको कह रही थी मैं पब्लिक नहीं कर सकती, तो वो आपको यही वीडियोस दिखा रही थी? वो एक जो थी ना वीडियो, वो मेरी एक फ्रेंड है, उससे उसकी शक्ल मिलती है। ठीक है, मेरी लाइक उसकी सिमिलर है। तो जो उसने मुझे बाकी वीडियोस दिखाई वो ऑलमोस्ट AI थी। आपको बदनाम करने की कोशिश की गई है? हाँ, जो खुद बदनाम होते हैं वो फिर दूसरों को भी तो करना चाहते हैं ना।
अच्छा, आपके इस पॉडकास्ट के बाद जो फिज़ा अली के साथ हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हमने देखी, सोशल मीडिया पे मीम्स भी बनी, तो उनको कैसे टैकल किया? पहली बात तो ये कि मुझे बहुत बुरा दिखाया, मेरा फेस, मेरे लुक, जो मेरी पर्सनैलिटी है वो तो दिखाई ही नहीं, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। जो मुझे ऊपर से मुझे इतना प्रेशर दिया हुआ था कि मैं सोई उठी हूँ, मैंने मेकअप भी नहीं किया, और मेरा जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरा फेस थोड़ा सा स्वेल होता है, लाइक 2 आवर्स इस तरह से। मैं उठी हूँ, मेकअप नहीं किया मैंने, कपड़े पहने और चले गई। और उनका जो था कैमरामैन, उसने तो बताया भी नहीं कि आपके ग्लासेस टेढ़े लग रहे हैं। जी, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रोल किया गया कि आपके ग्लासेस टेढ़े थे। मैं तो हंस रही थी। हो सकता है टेढ़े हो, नहीं टेढ़े तो नहीं थे, मेरी बाकी की वीडियोस भी मैंने डाली हैं, टेढ़े नहीं थे। तो ये कैमरे का एंगल ठीक नहीं था। एंगल ठीक नहीं था, वो दिखाने का जो एंगल था ना। चलो आप सवाल तो बुरे कर ही रहे हैं, आप दिखा तो अच्छा दो। आपने मेरी बिल्कुल मुझे चेंज कर दिया। अच्छा, फेस मेरा ऐसे लग रहा है, पता नहीं अजीब सी। मैं तो खुद नहीं मैंने देखा वो इंटरव्यू, बस ये रील्स देखी हैं मैंने। अच्छा, उस पॉडकास्ट के अंदर शुरू से लेकर एंड तक एक ही सवाल आपसे बार बार किया गया कि आप पैसे कैसे कमाती हैं, ये क्यों पूछा जा रहा है? जैसे ये सारी कमाती हैं, जैसे ये खुद कमा के यहाँ तक पहुंची बेचारी। फिज़ा अली, अच्छा जी फिज़ा अली। ठीक है। उस पॉडकास्ट के अंदर आखिर में देखा गया कि आपसे जो है वो तौबा भी करवाई गई, तो वो प्रेशर में तौबा की है आपने? मैं भावे ना करनी होवे। वो तौबा अपने गुनाहों की जो है ना वो मुझसे करवाना चाह रही थी। अच्छा, वो अपनी तौबा मुझसे करवाना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। रोज़ तौबा करती हूँ मैं, सुबह शाम दोपहर तौबा ही करती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो इनके हिस्से की भी कर लेती हूँ। ठीक है। हाँ। पहले आपको मतलब कि बड़ा रिक्वेस्ट करके बुलाया गया और उसके बाद आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई। एक्सपीरियंस बुरा गया फिर आपका? बहुत बुरा। मेरा पहला इंटरव्यू था इस तरह से, वो पहले ही ऐसे बन गया था मेरे लिए जैसे कोई डिप्रेशन लाइक इस चीज़ में मैं चली गई थी, ट्रॉमा में चली गई थी कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। आपको आइडिया नहीं था कि वो पॉडकास्ट थोड़ा सा सख्त करती हैं? मुझे आइडिया था, मैं आपको बता रही हूँ 2-3 मंथ से वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, मैसेजेस हैं, वो मुझे यही कह रहे हैं बहुत पॉजिटिव होगा, जैसे आप बोलेंगी वैसे करेंगे। अच्छा, कोई एक आधा मैसेज होगा ऐसा जो उसमें आप दिखा सकती हैं हमें कि आपको लिखा हुआ है कि बहुत पॉजिटिव होगा? हाँ बिल्कुल है, प्लीज़ दिखा दें। ये देखें, इतने मुझे मैसेजेस, कॉलें, ये कैमरे में नजर आ रहे हैं? वीडियोस भेजी गई मुझे पॉजिटिव वाली। अच्छा, कि हम आपको बहुत पॉजिटिव करेंगे, ये देखते जाएं। लोकेशन भेजी कि मैंने कॉल की कि नहीं मुझे अभी नहीं करना ये सारा कुछ। मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरा एक इमेज बना हुआ है बिल्कुल ऐसे। ऑडियंस के बिल्कुल ऐसे। सामने। मैंने बहुत टाइम दिया है, स्ट्रगल है आपकी एक। मेरी बहुत स्ट्रगल है। मैंने मैक्सिमम भी 10 साल दिए हैं टिकटॉक को, जब म्यूजिकली था। बिल्कुल। 2017 से मैं लगी हुई हूँ इसी चीज़ पे। तो मैंने एक अपना बहुत पॉजिटिव और इस तरह का इमेज बनाया हुआ। इन्होंने मेरा इतनी इज्जत उतारने की कोशिश की, इतनी इज्जत उतारने की कोशिश की। यार कोई भी हो, मैं औरत हूँ ना, मुझे पता है कि मुझे किस औरत को कितना वो करना चाहिए। वो औरत हो कि औरत की इज्जत उतारी जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपका पॉडकास्ट चल रहा था उस दौरान कोई कट लगा और आपने उनको कहा हो कि ये सवाल मेरे से ना करें? बिल्कुल भी नहीं, ना मेकअप आर्टिस्ट था, कोई आता है टचअप के लिए ये वो, ना कोई मेकअप आर्टिस्ट, ना कोई कुछ भी नहीं। कॉफ़ी शॉप भी पहले ही आगे रख दी थी, 2 घंटे मैं स्टिल ऐसे बैठी रही। अच्छा, हिलने भी नहीं दिया। ठीक है। तो ये इस पॉडकास्ट के बाद जब आपको ट्रोल किया, सोशल मीडिया पे मीम्स बनी, तो ये चीज़ आपको भी यकीनन बुरी लगी होगी। आप मुझे बुरी जाहिर सी बात है, मेरी फैमिली है, फिर मेरे फैंस हैं, वो भी मेरी फैमिली है। तो फिर बहुत सारी मेरी दोस्तों ने वीडियोस भेजी, कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ लोगों ने बुरा कहा। बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं देख के ना वो डिप्रेस हो रही थी कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो कोई बात नहीं, मैंने फिज़ा अली से पहले आपकी कहीं मुलाकात थी? जी मैंने उनके साथ 2-3 शो किए हुए हैं। तो उनकी नेचर से आप वाकिफ़ थी? हाँ वहाँ पे तो ठीक थी, पॉजिटिव बातें करती थी। तो यानी कि अनमोल नूर को ट्रैप किया गया उस पॉडकास्ट में? बहुत ज़ोरों से। अच्छा, आखिर में देखा गया कि आपने उस पॉडकास्ट की होस्ट
फिजा अली को रुला दिया, वो क्यों रही थी? कसम से मैंने नहीं रुलाया, उनको अपना पास्ट याद आ गया था। मैं तो खुद हैरान हो गई कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों रो रही हैं। रोना मुझे चाहिए, मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगा रही है, आप हैं ये, आप ऐसे करती थी, आप नाचती थी। ओ भाई सब नाचती हैं, कोई टीवी पे नाचती है, कोई मूवियों में नाचती है, कोई इवेंट्स पे नाचती है। जो घर पे नाच ले या किसी के घर जाके नाच ले वो नाचने वाली हो गई। जो ये कर रही है वो उसको क्या कहेंगे? तो वो रोई, ओरिजिनल रोई थी वो? हाँ आंसू आ गए यार। वैसे हैरत की बात है, कैमरे के आगे रोना ये कोई आसान बात नहीं होती। बहुत अच्छी एक्टर, ये ना एक्टर है जी, एक्टर है। ये ना इस पॉडकास्ट के इख्तिताम पे आप मुझे भी रुला दें। आप मुझे ना रुला देना इसके बाद कि पता चले मैं कहाँ जाके रो रही है नकीद। नहीं नहीं, मेरी तो पूरी कोशिश है कि आपको ना रुलाऊं, आपको साथ ही भेजो। तो मैं तो यही देखा कि मैंने कहा आखिर में वो रो पड़ी, शायद आपने कोई ऐसी बात कर दी है, हमने कोई पहले ऑफ स्क्रीन ऐसी कोई बात कह दी उनको। असल में उसको अपना 13-14 साल वाला टाइम याद आ गया ना। अच्छा अच्छा, क्या कर सकती थी। मैं तो हैरान हो गई यार, मुझसे पूछा जा, इतने सख्त सवाल मुझसे किए जा रहे हैं, मुझे रोना चाहिए। मैं बदतमीजी करने पे आऊं क्या? मैं बदतमीजी नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकते, मेरे में फिर आप में क्या फर्क रह जाएगा? बिल्कुल ऐसे। आप मुझसे सीनियर हैं, आप मुझसे ज्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची हैं। चीजें खोलने पे आऊं तो उस टाइम पे मैं भी तो बदतमीजी, ये बदतमीजी होती है, फिर उसमें मेरे में कोई फर्क नहीं रहता। मैंने कहा कोई बात नहीं, टाइम टाइम की बात है, अभी तेरा टाइम है तू कर ले, मेरा टाइम आएगा मैं कर लूंगी। अच्छा, मैंने देखा था उस पॉडकास्ट में आप काफ़ी काम रही हैं, आपने कोई बदतमीजी भी नहीं की? कुछ भी नहीं, मैं हिली नहीं 2 घंटे। अच्छा, इस पॉडकास्ट के बाद मिशी खान ने कहा कि चैनल के पास कोई और गेस्ट नहीं है, किनको बुला लिया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनको क्या रिप्लाई करेंगी? यार वो तो फ्लॉप एक्टर्स हैं, ठीक है ना, मूवियों में चल सकी ना, मुजरों में चल सकी ना, सड़कों पे चल सकी ना, गलियों में चल सकी, ठीक है ना, शादियों पे चल सकी। तो वो बेचारी क्या करें, वो फ्लॉप हो गई। उन्होंने कहा चलो जो डांसर किसी को बता रही है, उसने कहा चलो मैं इन्हीं की वीडियोस उठा के तो व्यूज़ ले लूँ टिकटॉक से। किसी चीज़ पे तो व्यूज़ ले ना सकी, किसी चीज़ में तो हिट हो ना सकी, उसने कहा चलो मैं टिकटॉक से इनकी वीडियो उठा के इन्हीं के बलबूते पे व्यूज़ ले लूँ। क्योंकि बेचारी इतनी कुछ करके, इतनी स्ट्रगल करके तो कुछ कर नहीं पाई। हम टिकटॉक बोलते हैं, टिकटॉक वाले भी मेहनत करके आए हैं। बिल्कुल ऐसी है, हमने बहुत टाइम दिया टिकटॉक को। मैंने बहुत वीडियोस बनाए धूप में जल के, और इधर गलियों में कंटेंट सोचना पड़ता है, उसको शूट करना पड़ता है, फिर एडिट करके अपलोड करना है। बिल्कुल, वो ये भी एक काम है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी हमारी भी स्ट्रगल होती है। उस टाइम पे दौर और था आंटियों, हुन दौर और है। अब उस टाइम पे वो दौर नहीं था। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो इस टाइम पे वो दौर है तो हम वो ही करेंगे ना। बिल्कुल, हम बिल्कुल। तो आजकल के हैं, ऐसी है। तो सिर्फ 60 साल दी माइया उठ के 25 साल दी कुड़ियां ना मुकाबले करो, ऐसे नहीं यार बनता। अच्छा, बस लव यू। चले, डिप्रेस बातें तो चलती रहेंगी, मैं चलूंगा एक सेगमेंट की तरफ। आपको मैं कुछ नाम दूंगा, आपने उनको सजेशन देनी है। सबसे पहले रजब भट्ट। उसको मैं कहना चाहूंगी ठीक हो जाए। ठीक, अभी खराब उसके है, लिए भी अच्छा है। अभी खराब है। चेक नहीं किया। डोली फैशन। डोली फैशन को मैं ये कहूँगी, मैंने देखा था उनका स्टार भी लियो है। अच्छा। मैं भी लियो, वाह। तो मैं उनको ये बोलूँगी कि ट्रस्ट कम करे लोगों पे। अच्छा। दोस्तियाँ। कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब अच्छी वीडियोस बनाती हैं, अपनी फैमिली, मैरिड फैमिली को लेके चल रही हैं, तो लाइक ठीक है। उसकी बेटी भी मुझे बड़ी पसंद है। मिस्टर पतलू। गुड मैन। पसंद है आपको? हाँ, सच्ची खड़ी बातें करता है। सजेशन क्या देंगे? क्या ये दूंगी कि लड़कियों को जो बातें करता है वो थोड़ी सी कम कर दे। ठीक हो गया। फिजा अली। हाय मेरे तो यार, जब भी फिजा का नाम आता है ना मेरी तौबा निकलती है। मैं क्या करूं? उनको मैं बोलूंगी कि अभी उनको तौबा कर लेनी चाहिए। किस चीज़ से तौबा कर लेनी चाहिए? दूसरों की इज्जत उछालने पे, दूसरों को डिग्रेड करने पे,
अब शादी कर ली, अब बैठ जाना चाहिए मेरे ख्याल से सुकून से। अभी उनके ना सुकून, अभी तो वो जवान हुई हैं। तो उनको अपना जो है ना सुकून करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। अपनी इतनी प्यारी अच्छी बेटी दी है अल्लाह ने उनको, तो बेटी को ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, सिखानी चाहिए कि लाइव शो में क्या कुछ कर रही हैं, वो क्या मैसेज दे रही हैं लोगों को, इस बारे में लोग क्या कहेंगे, वो नहीं कभी सोचा। कैंडोल को कहूँगी थोड़ा सा वेट बढ़ा ले अपना। अच्छा, वेट बढ़ा ले, थोड़ा सा अच्छा लगता है। डक्की भाई? हाँ, डक्की भाई भी अच्छे हैं। उनके साथ जो हुआ स्टोरी, लाइक उनका जो उसके बाद इंटरव्यू आया, लिटरली मैं रो पड़ी थी वो देख के। अच्छा। तो अल्लाह आपकी हिफाजत करे और आप अच्छे इसी तरह से ब्लॉग बनाते रहे। अलीना आमिर, वैसे तो मैं उसको ये एडवाइस दूंगी कि थोड़े रेट कम करे प्रमोशंस के। अच्छा, ठीक है। वर्दा मलिक अच्छी है, उसको यही बोलूँगी कि वो गलत जगहों पे ना जाया करे, शोज में। अच्छा, गलत जगहों पे ना जाया करे, शोज में। कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लूँगा, आप उनको कोई मशवरा देना चाहे तो ज़रूर दें। नहीं, सबसे पहले मरीम नवाज साहिबा को क्या कहना चाहेंगे? वो तो ये पसंद है आपको? बहुत पसंद है, अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, इतने अच्छे काम किए हैं कि मैं जो चाहती थी ना पर्सनली वो कर रही हैं। क्या बात है। उन्होंने जो सारी चीज़ें बनाई, रूल्स बनाए, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनाई उन्होंने, खास तौर लेडीज़ के लिए। अच्छा, हाँ, तो मैं आई एम हैप्पी। ठीक हो गया जी। बिलावल भुट्टो? जिए भुट्टो बेनज़ीर। क्या बात है। शेख रशीद? शेख रशीद? जी, भूल गए उनको? उनको कौन भूल सकता है जी। फिर उनको मैं क्या कहूँ, लगे रहे अपनी ज़िंदगी में, खुश रहें। ले जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ ये सेगमेंट करके। दोबारा से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। ये टैटू क्या लिखा है, समझ नहीं आ रही। ये जब मैं थी दुबई में, अच्छा, तब मैंने अरबिक में ये लिखवाया था। मतलब क्या इसका? ये लिखा तो वैसे अरबिक में है, लाइक हब्बक नफ्स औला। अच्छा। और ये मुझे बहुत पसंद था उस टाइम पे, पर अब ठीक, रिमूव करवा दूंगी। ठीक। अच्छा, आप टिकटॉक पे लंबे अरसे से हैं, तो आप टिकटॉक लाइव पे क्यों नहीं आई? नहीं, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं खुद बहुत गुस्से वाली हूँ, मुझसे किसी की बात नहीं बर्दाश्त होती। लेकिन आपने पॉडकास्ट में तो बड़ी बातें बर्दाश्त की हैं। जब मैं सामने आ जाती हूँ, कोई मुझे प्यार से कोई हैंडल कर ले तो कर ले, गुस्से से कोई मुझे करे तो फिर मैं भी बहुत गंदी हूँ गुस्से की। अभी तो मैंने बहुत जो है ना पोलाइट रहना सीख लिया है, बहुत सारे लोगों की चीज़ें बातें इग्नोर करती हूँ, और मैं अब नहीं कर सकती। कोई भी उठ के लल्लू पंजू बोले उठ नच के दिखाए, उठ मुँह ते अंडा ला, भाई ये क्या है? उससे अच्छा है ना कि आप किसी और तरीके से पैसे कमा लो। इतनी लानते जलालते ये करके मेरे से। अच्छा, हमारी यूथ जो है वो टिकटॉक लाइव के पे चलना शुरू हो गई है, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? क्या टिकटॉक लाइव पे बैठना चाहिए? बहुत सी हमारी लड़कियां हैं जो टिकटॉक लाइव पे बैठती हैं, बेहुदा लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है वहाँ पे। वो एक आसान जरिया है ना। ठीक है, कुछ लोग मेहनत नहीं कर सकते और वो कर रही हैं, उनको जो तो पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादातर तो लड़कियां जो हैं उनकी एजुकेशन इतनी नहीं होती, कम पढ़ी होती हैं, तो उनको फिर ये आसान लगता है रास्ता। ठीक है कि चलो इससे हम थोड़े पैसे कमा लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनमोल, आपको फिल्म्स की भी ऑफ़र हुई, ड्रामा की भी ऑफ़र हुई, फिल्म की ऑफ़र आपको साइमा नूर साहिबा ने दी, फिल्म क्यों नहीं की?
पहली बात तो वो मेरी बहुत फेवरेट है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इवन कि मैं उनके घर भी गई, ठीक। उस टाइम पे मेरे थोड़े हालात ऐसे थे कि मैं नहीं कर पाई, तो मैंने उनको बोल दिया। अच्छा अनमोल, टिकटॉक पे बहुत सी लड़कियां डांस वीडियोस डालती हैं अपनी, उसके अलावा शादियों पे जाके डांस करती हैं प्रैक्टिस करके, लेकिन जब आपकी कोई डांस वीडियो आती है तो उसको मुजरा कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं मुजराने लगती होंगी उनको। मुजरा, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं भी किसी शादी पे डांस करती हूँ अपनी फ्रेंड के या किसी पे, उसको मुजरा बना देते हैं। टिकटॉक पे भी मुजरा हो रहा है, फिर इनकी फैमिलियों में भी मुजरा हो रहा होगा। वो जो पूरा खानदान बड़े तो लैके निक्के तक नचन लगे होंगे ने, तो फिर ये मुजरा ही है ना भाई। डांस करना मुजरा ही है, आप उसको अच्छे वे में कर लो। अच्छा मुझे ये बताएं, डांस और मुजरे में क्या फ़र्क है? डांस और मुजरे में ये फ़र्क है कि डांस में ज़रा बहुते अच्छे स्टेप लगते हैं, मुजरे च थोड़े ਜਿਹੇ गंदे लग जाते हैं। अच्छा ये फ़र्क है बस, सिंपल ये फ़र्क है। क्या फ़र्क है? और तो लोग इसको नेगेटिव साइड पे लेते हैं। पैसे उन पे भी फेंके जा रहे होते हैं, पैसे इन पे भी फेंके जा रहे होते हैं। उन पे ज़रा छोटे नोट फेंके जा रहे होते हैं, इन पे ज़रा बड़े नोट फेंके जा रहे होते हैं। तो लाइक ये फ़र्क आ जाता है। तो मुजरा तो मुजरा ही है, डांस तो डांस है, उसको डांस का नाम दे दो, उसको फ़न का नाम दे दो, किसी भी चीज़ का। जैसे भाई लोगों की सोच है, इनके साथ कौन लड़े, बहस इतनी करे। मुझे तो कोई कमेंट्स भी आता है ना, मैं बहस नहीं करती, मैं उसको ब्लॉक करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये करे ही ना। नहीं देखना तो ना देखें भाई, जाएं आगे आगे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि मैंने जो आपका वो पॉडकास्ट देखा उसमें आपने कहा कि मुझे पार्टीज़ का बहुत शौक है। वो कितने 10 साल पहले बचपन दिखा ले, अब तौबा कर ली, बचपन की बात है। अब तौबा कर ली। ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣੀ ਜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ से मैं तौबा नहीं करके जानी भाई। अच्छा मैं बहुत तौबा कर ली। ना 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 ना। पॉडकास्ट में आपसे ये भी सवाल किया गया कि आप नशे करती हैं और नशों के नाम भी बताए गए। मुझे लगता था कि मेरे से ज़्यादा तो इनको पता है नशों का, ये करती हैं। मुझे कसम से नहीं पता, गांजा, ये मांजा, पता नहीं क्या क्या, शॉट, ये चीज़ें सच में मुझे तो मैंने देखे ज़रूर है, मुझे नहीं पता। मुझसे वो ऐसे ज़बरदस्ती पता नहीं क्या कुछ कि करती हैं आप, करती हैं भाई। मैं नहीं करती, मैं करती होती तो मैं वो भी बता देती। मुझे किसी का डर खौफ नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे तो ये सब पार्टीज में चलता है। हाँ, सारी दुनिया पार्टीज करती हैं। आपने भी तो कुछ दिन पहले एक पार्टी करवाई है। मैंने? जी आपने करवाई है। मुझे कोई शौक नहीं पार्टीज का। और इस तरह की चीज़ है क्योंकि बाहर से ईद का दिन होगा तो हर जगह पे पुलिस वगैरह होगी, तो ईद का दिन होगा, ये जरूरत सारी हम तो ज़्यादातर अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह की शौकीन है। या बहुत अल्कोहल वगैरह तो है यहाँ पे। ये तो मेरी वॉइस ही नहीं है, आप इसको कर लें सिमिलर, आपको भी तो पता चल ही रहा होगा। तो फिर आपका ये नाम क्यों लगाया गया और आपकी तस्वीरें क्यों लगाई? मैं तो इतनी परेशान होती हूँ, ये चीज़ें देखती हूँ। फेमस हूँ ना, तो फिर लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे रंग में भंग डालने के लिए। ठीक है, कहीं पर भी पार्टीज हो तो अनमोल नूर का नाम क्यों जोड़ा जाता है सब? नहीं नहीं, मेरा तो वैसे नहीं जोड़ा जाता। ये भी इस पार्टी के बारे में बात करूँ। ये पार्टी मैंने ना करवाई, ना मुझे पता, ना मेरे इल्म में है। पता नहीं कौन लड़का है मेरी पिक्चर्स लगा के, इस तरह की मेरी बहुत सारी फेक आइडियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, आपको इसके लिए कोई हुकूमती इदारों से रब्ता नहीं करती जो मिस यूज़ कर रहे हैं, आपके नाम को डिफेम कर रहे हैं? नहीं, अभी तक तो कोई कानून नहीं आया इसके रिलेटेड। मेरी हुकूमती इदारों से और मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। हमारी वीडियोस और पिक्चर्स के ऊपर लोग बहुत बहुत चीज़ें करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, तो प्लीज़ इसके बारे में भी कोई कानून आना चाहिए जिसमें हम क्लियर हो सकें। ठीक है। अच्छा, आपका निकनेम है काका, ये किसने रखा है? असल में ना मेरा भाई नहीं था। अच्छा, तो मैं उस टाइम पे एक ही बहन थी। ठीक है। वो लाइक मुझे सब ट्रीट लड़कों की तरह करते थे, तो फिर फैमिली में सारे काका काका काका, फिर वही चलता। तो एक नाम मशहूर हो गया। हाँ, तब आपको अनमोल कहूँ या काका?
काका चले एक सेगमेंट की तरफ फीडर भी दे दे मुझे। ठीक है फीडर मंगवाए जी इनका। फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह वर्क कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सुबह सबसे पहले उठकर डैश करती हूँ। स्पिट करती हूँ। तो खाने में मुझे डैश पसंद है। बहुत सारी चीज़ें हैं। करेले। अच्छा। डैश टिकटॉकर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रजब। आई हेट रजब। अच्छा आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वीडियो भी आती ना, मैं कहती ओह इतनी नफरत क्यों है? बस पता नहीं, कुछ हरकतें चीज़ें ओवर। कभी आप मिली हैं उनसे? हाँ एक दफ़ा कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऐसे तो सब था। टकराई थी? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, टकराए नहीं थे। लाइक एज अ गेस्ट गई थी जहाँ पे वो आए थे। अच्छा अच्छा, तो मुलाकात में आपने जज किया कि वो नहीं अच्छा? नहीं नहीं, मैं जज जो है ना दूर से भी कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं उसके लिए करीब आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। नहीं वैसे ही मुझे पसंद नहीं है लाइक दूसरों को समझाना कि वो ये कर रहा है वो कर रहा है। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही सब करके आए हो ना आगे, अपनी सारी पीछे वाला माल वहा के। तो लाइक नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पसंद। रिस्पेक्ट नहीं करता औरतों की, अच्छा। लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता। अच्छा बट लड़कियों की वाकई रिस्पेक्ट नहीं करता? नहीं करता। तो जो व्लॉग्स में नजर आता है। छोड़े, नेक्स्ट आगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ डैश की वजह से हूँ। हाँ डैश तो नहीं कहेंगे, अपने अल्लाह की वजह से हूँ। क्या बात है। मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन डैश था। जब मैं पैदा हुई थी। मैं चाहती हूँ कि मैं डैश जितनी टैलेंटेड हो जाऊँ। नहीं किसी जैसी नहीं। ठीक है। मेरा फेवरेट एक्टर डैश है। फेवरेट एक्टर तो बहुत सारे इंडियन के। कोई भी। फेवरेट एक्टर मुझे पसंद है दीपिका। अच्छा। डैश मेरा फर्स्ट क्रश था। नहीं था, कोई तो। कोई नहीं था, ठीक है। पर अब है। अच्छा अब है। प्यार हुआ कभी? प्यार नहीं हुआ पर अब हो गया है। अच्छा अब हो गया। शादी के क्या प्लान्स हैं? बहुत जल्द इंशाल्लाह। ये जे का आपने लॉकेट पहना है? फ्यूचर अच्छा फ्यूचर है ये? इंशाल्लाह। शादी कब कर रही हैं? शादी भी कर लूंगी जल्दी। अगले 2 साल या 5 साल बाद अपने आपकी हुई है? नहीं मेरी नहीं हुई। पहले आप तो कर लें। मैं तो छोटा आपसे तो छोटी हूँ मैं। हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे मेरी शादी के पीछे सारे पड़े हुए हैं। क्या क्या मतलब है? अभी तो मैं 18 की हुई हूँ। क्या बात है। 18 को लेके भी उफल्ला। जी भी मैंने देखा था उसमें। अभी तो मैं 18 की, कोई मसला है? तुसी भी हो जाओ खिंच थ्रू के। अगले 5 साल के प्लान्स क्या हैं आपके? अगले 5 साल में इंशाल्लाह बिजनेस वुमेन। अच्छा कौन सा बिजनेस शुरू कर रही हैं? मैं सैलून, बुटीक और साथ में और भी चीज़ें लेके चलूँगी। अच्छा वेरी गुड। अनमोल की ज़िंदगी का सबसे इमोशनल मोमेंट क्या था? जब अपनों ने तोड़ा। कोई वाकया शेयर करें कोई। वाकया यही है कि अपने ही आप को चिढ़ाते हैं और अपने ही आप को तकलीफ़ देते हैं, अपने ही आपके साथ बुरा करते हैं। आप जिन पे अच्छे की उम्मीद रखते हैं ना, वही आपके साथ बुरा करते हैं, जिनसे आपको उम्मीद नहीं होती। और हम टूटते भी तब हैं जब हमें अपने तोड़ते हैं। लोगों की बातों से मैं नहीं टूटती। अपनों ने बहुत तकलीफ़ दी है और स्टिल दे रहे हैं, पर उनके तकलीफ़ देने से मैं बिल्कुल नहीं टूटूंगी क्या बात है। और ना कभी टूटी हूँ। अपने करियर में सबसे मुश्किल वक्त को कैसे हैंडल किया? अल्लाह ने साथ दिया। जब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपके साथ हो ना, वो मुश्किल से मुश्किल टाइम भी गुजर जाता है आपका। जब खुद डीमोटिवेट हुई होती हैं तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करती हैं आप?
शीशा पी के। अच्छा, मैंने कहा शायद आप कोई इमोशनल बात बताएंगी मुझे। इमोशनल मैं होती हूँ अकेले में, मुझे अपनी तन्हाई के साथ ही मैं बातें करती हूँ, अपने आप में रहती हूँ। मैं तो बहुत बहुत दिन अपने घर से बाहर नहीं जाती, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मेरी कमज़ोरी या मैं किसी के आगे रोऊँ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जितनी भी तकलीफ़ में होती हूँ ना, मैं उसको हैंडल करती हूँ खुद ही। ठीक है। मैं रोती भी हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे नहीं लोगों के आगे रोना, लोगों से भीख मांगनी, प्यार की या फिर इज्जत की, किसी चीज़ की नहीं। मैं अकेली आई हूँ और अकेले जाना है। अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत दी है और अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है। तो मेरे अल्लाह का शुक्र है, बस मेरे साथ मेरे अल्लाह हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी में दोस्त कैसे मिले? दोस्त वो मेरे ख्याल से बचपन की दोस्तियाँ थी, जो दोस्तियाँ थी, लॉयल्टी थी जिनमें। आजकल के दौर में कोई दोस्त नहीं है। एक दो दोस्त है मेरे बस। विक्की सेलोन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विक्की मेरा भाई है और हमेशा रहेगा। लोगों ने बहुत नेगेटिव किया, बहुत उसको ख़त्म करने की कोशिश की। मेरा भाई नहीं है, मैं उसी को भाई बोलती हूँ और मुझे बहन। सपोर्टिव है वो बहुत। अल्लाह उसको खुश रखे और मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके लिए, और ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। उनका काम मुझे वैसे बहुत पसंद है। और मेरी एक और फ्रेंड है अलीना आमिर। माफ़ी दे दे भाई, तनु अलीना आमिर ने भूल दी सारे मुझे लगा शायद वो अलीना आमिर। अलीना अली। अच्छा, वो भी मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक हो गया, इमोशनल हो गई आप। मैं फिर एक और सेगमेंट की तरफ चलता हूँ। अब इस सेगमेंट में आपको दो ऑप्शंस दूंगा, आपने एक चूज करनी है। सामिया हिजाब या मिनाहिल मलिक? दोनों ही नहीं, प्लीज। दोनों नहीं? अच्छा, अच्छी हैं पर ठीक है, दोनों ही नहीं। सैर हयात या अलीना आमिर? सर ठीक है। जुल्करनैन या उमर भट्ट? उमर भट्ट। काशिफ ज़मीर या अली हैदराबादी? दोनों ही नहीं, मैं नहीं जानती। सिड रैपर या नदीम नानीवाला? सिड, उसकी वीडियोस फनी होती है, वो मैं देखती हूँ, लाइक आ जाती हैं। ठीक है। सिड। रुमैसा खान या मिनाहिल मलिक? नहीं, रोमैसा। रुमैसा खान। रोमैसा। जन्नत मिर्ज़ा या अरीका हक? जन्नत। मिस्टर पतलू या बिलाल मार्ट? मिस्टर पतलू। रजब भट्ट या स्पैरो? आउच आउच, स्पैरो। अच्छा, स्पैरो या कैंडोल? स्पैरो। ठीक है जी। कैसा लगा ये सेगमेंट आपको? बहुत अच्छा। बोर तो नहीं हो रही आप? बिल्कुल भी नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। रिलैक्स फील कर रही हूँ। रिलैक्स फील कर रही हैं? प्रेशर तो नहीं है कोई? वो वाला नहीं है। केड़े अल्लाह। आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था जिसने आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया हो? जी, ज़िंदगी तब्दील होगी कैसे, थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल, उसने मुझे अपनों का और फेक लोगों का फेस दिखाया। अच्छा। एक मजबूत बनाया है, जहाँ मैं बिखर गई थी, टूट गई थी, खड़ा किया उसने मुझे दोबारा से। ठीक है। अनमोल, फ्री टाइम में क्या करती हैं आप? मुजरा। फ्री टाइम में मैं क्या करती हूँ? फ्री टाइम में मैं बस मुंह धोती हूँ, फिर धोती हूँ, अच्छा। फिर धोती हूँ। फ्री टाइम में मैं कुछ नहीं करती, खाना बना लेती हूँ। अच्छा, कुकिंग का शौक है आपको? बहुत। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या बनाती हैं आप? सब कुछ। चाइनीज़ नहीं इतना अच्छा आता, और देसी फूड, पंजाबन हूँ ना, तो फिर देसी फूड में। बिरयानी कैसी बनाती हैं आप? बिरयानी नहीं यहाँ चलती, पुलाव चलती। पुलाव चलता है। पुलाव कैसा बनाती हैं? में बहुत मज़े का, मटन पुलाव, चिकन पुलाव, मटर वाले चावल, अच्छा, आलू वाले
खुद कुकिंग कर लेती हैं आप सब कुछ? बहुत अच्छी। क्या बात है। अच्छा, आपने दुबई में भी टाइम गुजारा, पाकिस्तान में भी गुजारा है, तो क्या फ़र्क नज़र आया आपको? फर्क लाइक पाकिस्तान है ना, अपना अपना फील होता है, अपनी मट्टी है, तो सबको ऐसा ही होता होगा। ऐसे ही है? कहीं पे भी चली जाऊं तो मुझे लाइक पाकिस्तान की याद आती है। मुझे क्योंकि मैंने अपना वो टाइम जो है देखा है उधर दुबई में, बचपना, लाइक जब मैं छोटी थी, तो जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे पाकिस्तान रहने का बहुत मज़ा आया। यहाँ पे पाकिस्तान में मेरा नाम भी बना, मैं फेमस भी हुई, सब कुछ। तो मुझे पाकिस्तान ज़्यादा पसंद है। बाकी सब कंट्रीज़ अच्छी हैं, घूमने जाती हूँ मैं। अभी भी मैं दुबई में ही रहती हूँ, तो दुबई भी मुझे पसंद है। मेरा बचपना वहाँ गुजरा है, लाइक वो पाकिस्तान से मैं इसी तरह समझती हूँ कि वो भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है। ठीक हो गया। अच्छी कंट्री है वो भी, माशाल्लाह बहुत अच्छी। अनमोल, ये बताएं कि एक आइडियल मैन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्वालिटीज तो मिल गई है मुझे। उनके बारे में थोड़ा बता दें। उनके बारे में क्वालिटीज़ बताएं। उनकी क्वालिटीज बताऊं? हाँ, जो क्वालिटीज़ आप समझते हैं उनकी भी बता दें, या ओवरऑल भी बता दें कि एक बंदे में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक मर्द में ना, एक मर्द का मर्द होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। क्योंकि मर्द आजकल लड़कियों के साथ लॉयल नहीं होते हैं, ठीक है, कभी उसके पीछे कभी उसके पीछे। तो मैं ये कहूँगी कि आपकी अगर बीवी है, आप उसके साथ लॉयल रहें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ रहें। और जिससे लड़कियों को जो है ना, शादियों का लारा ना दें एटलीस्ट, कि शादी नहीं कर सकता अभी, नहीं, 2-2 4-4 साल गुजार लेते हैं, तो ये ना करें। मर्द जो है ना, मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। मर्द एक बात पे टिकना चाहिए, क्योंकि होता नहीं है। आप टिके हैं कभी? नहीं, मैं नहीं टिका। आपकी शादी हुई है? नहीं हुई, मैंने पहले भी बताया आपको, नहीं हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लड़कियां ये सब करती हैं, लड़कों का दिल तोड़ती हैं, उन लड़कियों को क्या कहना चाहिए? लड़कियां तोड़ती हैं दिल लड़कों का? नहीं तोड़ती लड़कियां। बस लड़कियां का कसूर है, उन्हें एक टाइम से 2-2 3-3 ऑप्शंस रखती हैं लड़कियां, ऑप्शंस क्यों रखती हैं? क्योंकि वो पहले वाला उनको वो जो पहले वाला होता है, वो शादी के लारे ये चीज़ें वगैरह चल रही होती हैं, वो ऑप्शन इसलिए रखती हैं कि चला गया तो चलो होते हैं। ठीक है, पर उनको चाहिए ना कि अगर आप प्यार करती हो तो आप शादी कर लो, सिंपली। ना वो किसी के पास जाए, ना वो ऑप्शन रखें, और ना वो खुद ऑप्शन बने। चलिए ये बताएं कि आज तक अनमोल ने कितने लोगों का दिल तोड़ा है? कितने लड़कों का दिल तोड़ा है? नहीं, लड़के हुन अब भी तोड़ लें तो बकरी गाल करते पादन। फिर भी मैं ना किसी का दिल नहीं तोड़ा। मैं जो हूँ वो हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ। लड़कों को तो क्या है, किसी ने भी बस चलनी चाहिए, चल रही है ना, ओके डन भाई। मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा। अच्छा, हो नहीं सकता ऐसे। मैंने किसी का नहीं तोड़ा। कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो कि कोई बहुत ही पागल हो गया आपके पीछे? अभी ताज़ा हुआ है एक। कौन, बताएं। और अच्छा, गले में लेकर घूम रहे हैं उसको। क्या बात है। इसके अलावा कभी कोई, यकीनन आप उसके अलावा मैंने कभी गौर नहीं किया। और उसके अलावा बहुत सारे लोग हो जाते हैं, पर डिपेंड ये करता है ना कि मैं हुई हूँ कि नहीं। अनमोल, कभी ना कभी तो दिल किसी का तोड़ा ही होगा आपने। आपको तो बल्कि गाड़ियाँ भी मिलती हैं तोहफे में। नहीं भाई, वो स्क्रिप्टेड था, कोई गाड़ियाँ नहीं मिलती। ऐसे कोई मरी मक्खी ना दे दे किसी ਨੂੰ।
मुल्क दे हालात लोगों खाण नहीं मिल रहा, तो मैनू गड्डियां मिल रही ने। नहीं तो आप ही आपका ही बयान था ये। यार वो सब मैं लिखा पढ़िया पे, सब लिखा पढ़ा हुआ था। स्क्रिप्टेड था सारा ही स्क्रिप्टेड था। आज तो स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है। नहीं, आज कुछ नहीं है। क्या फ़र्क है उस पॉडकास्ट में और इस पॉडकास्ट? लाइक इसमें बहुत पॉजिटिव बातें, बहुत पॉजिटिव, और बहुत मैं खुद भी बहुत इजी और लाइक फैमिली। यहाँ से जाने के बाद आप तो यही कहेंगी कि मेरी इमेज को खराब नहीं करने नहीं, अगे बह के मैं और कितने नहीं कहांगी। की। लेकिन उस पॉडकास्ट में हमने शुगर नहीं लगाया। वो ऐसे जैसे मुझे गन पॉइंट पे बोल, पिछों को बैठा सी बोल, मन कर, क्योंकि मैं थोड़ी उस दिन ना खुद भी डिस्टर्ब थी। अच्छा। उस दिन मैं थोड़ी सी परेशान कह लें या कुछ भी, तो बस जाके बैठ गई। वो एक कमिटमेंट होती है ना कि आप, मैं तो ऐसी हूँ कि मैं कह दूँ कि मैं आ रही हूँ तो मेरी हालत कुछ भी हो मैं पहुँच जाती हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये हुआ था। अच्छा अनमोल, आपको थ्रेट्स भी काफ़ी देखने को मिले होंगे, तो कैसे टैकल किया है? और आजकल कोई थ्रेट मिलता है आपको? नहीं, कोई नहीं, सीसीडी आ गई है ना। पंजाब में क्राइम खत्म हो गया है। क्राइम बहुत ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा। अब लड़की अपनी सुकून से घूम फिर सकती है बाहर। सकती है। पहले किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था? क्योंकि देखा जाता था पहले रात के टाइम पे लड़की को बाहर भेजना टेंशन होती थी। अब पता है पंजाब में, लाहौर में बैठे हुए कुछ नहीं होगा सीसीडी के बाद। पंजाब अब वो नहीं रहा। पंजाब बहुत आगे निकल गया है। किसकी वजह से निकला है? हमारी सीएम मरीम नवाज साहिबा की। बिल्कुल, मरीम नवाज साहिबा की वजह से वो अच्छी हैं। औरत है ना, औरत का समझ सकती है। बिल्कुल ऐसे। और औरतें आपसे बड़ी मुतासिर हैं आपकी ड्रेसिंग से। हाँ, बहुत ज़्यादा लड़कियां लाइक अच्छे। ये कोई मैं वो नहीं है कि मैं खुद कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हूँ या ये करती हूँ। ये लोग ही मुझे कहते हैं, ये लड़कियां ही मुझे कहती हैं। मुझे लगता है मेरे आधे से ज़्यादा जो फ़ैन है ना वो इसी वजह से हैं, लाइक कपड़े और स्टाइल, ये वो। मॉडलिंग कर रही हैं अभी आप? बिल्कुल कर रही हूँ। अच्छा, तो वो उसमें वो कैसे जा रहा है काम? बहुत अच्छा जा रहा है। अगर किसी लड़की ने मॉडलिंग करनी है तो कैसे करे वो? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है पाकिस्तान में इस तरह से आपको आगे आने ही नहीं देते। और मैं यही कहूँगी कि सबको मौका दें। सबको जो है, कुछ लड़कियां होती हैं जिनको मॉडलिंग का शौक़ होता है, ड्रामों का शौक़ होता है, मूवीज़ का शौक़ होता है, तो उनको मौका नहीं मिलता क्योंकि आंटियाँ नहीं जान छाड़ती हैं। उनको मौका दें प्लीज़ आगे आने का, कि वो गलत स्टेप ना उठा सकें। और इस फील्ड में कास्टिंग काउच के बारे में कहा जाता है, क्या ये हकीकत है या नहीं? गिव एंड टेक करना पड़ता है इस फील्ड में। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। जो बुरे हैं उनको मैं कहूँगी कि प्लीज़ ऐसे ना करें, और अच्छे लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। आखिर में जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगी अनमोल? लोगों ने मुझे बोला कि ये क्या मैसेज दे रही हैं आके, तो मैं उनके लिए ये मैसेज दूंगी कि मैं, पहली बात तो ये, मैं किसी को कोई मैसेज नहीं दे रही थी, और यहाँ पे लोग आके हमें मैसेज देते हैं। ठीक है, तो मैं उन बच्चियों के लिए, उन बहनों के लिए एक ये मैसेज दूंगी कि आप अच्छी फील्ड, अच्छा काम, अच्छी जॉब, जो आपको अच्छा लगता है वो चूज़ करें। ये चीज़ें, ये सब कुछ सिर्फ़ एक दिखावा है और इसमें कुछ नहीं है। तकलीफ़ें, दर्द, इससे कोई आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, कोई कुछ नहीं। आप इज़्ज़त से अपना काम करें और ना कि अपनी फैमिली को शर्मिंदा करें। और इस काम में, इन चीज़ों में, ये मॉडलिंग, ये वो, मैं तो ये कहूँगी कि ना करें इस चीज़ को, तो ना ही चुनें, ना चुनें। सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरी तरफ से किसी को भी गलत मैसेज जाए। वो मुझे दिखाया गया ऐसा, और उसमें मैं बहुत बुरी बनी, बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। खुद भी, मैं भी एक औरत हूँ, औरत होने के नाते मुझे भी बहुत तकलीफ़ें और चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो मैं फ़िज़ा अली को ये कहूँगी कि प्लीज़ खुदारा, आप अपने शोज़ में बुला के एक औरत हो के औरत के कपड़े ना उतारें। ठीक है, और ऐसे
अपने गेस्टों को बुला के जलील ना करें, ठीक है। जिनकी इज़्ज़त होती है ना वही दूसरों की इज़्ज़त करना जानते हैं। तो प्लीज़ अगर आपकी इज़्ज़त है, अगर आप इस चीज़ को समझती हैं तो आप प्लीज़, मैं आपसे, मेरी दरख्वास्त है और आपसे विनती भी है कि प्लीज़ ऐसे ना करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें। आता है अपने आगे भी आ जाता है, तो प्लीज़ थैंक यू। तो ये पॉडकास्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव लगा, और कुछ चीज़ें थी, कुछ सवालात थे जो मुझे क्लियर करने थे और आपने मुझे इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैंने आपकी पहले भी देखे हैं इंटरव्यूज़ और ये पॉडकास्ट वगैरह काफ़ी, तो आप बहुत पॉजिटिव हैं। अल्लाह आपको खुश। बहुत शुक्रिया, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट अनमोल नूर जी के साथ। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी राय मुझे कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ देखते रहिए वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान। मुझे फिरोज़ चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।